नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनावी माहौल तेज हो गया है। कृष्णानगर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य से मिल रहे संकेत बता रहे हैं कि हवा बदल रही है और जहां ज्यादा मतदान हुआ है वहां भाजपा को फायदा मिला है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, जहां जहां यह स्थिति बनी, विजय प्राप्त हुआ है। इसलिए बीजेपी एनडीए की विजय का परचम पूरी शक्ति से लहराना है। ये लहराने वाला है। कमल खिलना तय है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और झालमुरी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि झालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। साथियों, यहां तो टीएमसी के विधायकों, मंत्रियों, लोकल नेताओं और इनके सिंडिकेट के खिलाफ इतना गुस्सा है कि कई जिलों में टीएमसी का खाता तक नहीं खुलेगा। मैं बिल्कुल विश्वास से कहता हूं, मैंने इस बार बंगाल में बहुत दौरा किया है और जो उत्साह देखा है, माताओं बहनों में जो जुनून देखा है, और इसलिए तृणमूलेर जावा निश्चितो, तृणमूलेर जावा निश्चित। साथियों, 15 साल पहले वाम के विरुद्ध जनता ने बिगुल फूंका था। आज तृणमूल के जंगल राज के विरुद्ध बंगाल की जनता हर गली मोहल्ले में शंख फूंक रही है। जनता जनार्दन मैदान में है। मैं देख रहा हूं, ये चुनाव हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, न मोदी लड़ रहा है, न मेरे साथी लड़ रहे हैं। इस बार बंगाल का चुनाव बंगाल की जनता जनार्दन लड़ रही है। चुनाव का नेतृत्व बंगाल की जनता जनार्दन के हाथ में है। मैं जहां भी जा रहा हूं, लोग एक ही बात कहते हैं कि अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, और नॉय, अनेक खोलो, और नॉय। 15 साल बाद ये साफ साफ दिख रहा है। बंगाल के किसान खेत से लेकर मंडी तक हर भय से मुक्ति के लिए वोट दे रहे हैं। बंगाल के सरकारी कर्मचारी टीएमसी के भय से बाहर निकलने के लिए वोट दे रहे हैं। बंगाल के डॉक्टर भय से मुक्त होकर एक बेहतर सिस्टम के लिए वोट दे रहे हैं।
यहां के वकील सच्चा न्याय दिलाने के लिए वोट दे रहे हैं। शिक्षक भय मुक्त स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए मतदान कर रहे हैं। दुकानदार, रिक्शा वाले, टैक्सी वाले टीएमसी के सिंडिकेट से मुक्ति के लिए वोट कर रहे हैं और बंगाल की पुलिस भी गुंडों से आदेश लेने के बजाय जनता की सेवा के लिए वोट डाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के तहत प्रचार परवान पर चढ़ गया है। मथुरा नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। भारत माता की, दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय। मां गंगा, जय कपिल मुनि। आप सबाई ভালো আছেন? आज काशी और गंगा के इस सेवक को फिर से गंगा सागर आने का सौभाग्य मिला है। मैं इस पुण्य भूमि से मां गंगा को प्रणाम करता हूं। यहां मथुरापुर के अलावा डायमंड हार्बर, जयनगर और दूसरी जगह से भी उत्साही नागरिक भाई बहन आए हैं। आपने यहां आकर अपना फैसला भी सुना दिया है। आपने ये तय कर दिया है कि 4 मई को केवल परिणाम नहीं, परिवर्तन आएगा। टीएमसी का भय हारेगा। बीजेपी का भरोसा, बीजेपी का भरोसा, बीजेपी का भरोसा, बीजेपी का भरोसा। मुझे अभी हमारे मित्र राकेश जी बता रहे थे कि सुबह 9-10 बजे से लोग आ गए हैं। इतना उत्साह, और मैं देख रहा हूं जितने लोग अंदर हैं उससे ज्यादा लोग धूप में तप रहे हैं। ये अद्भुत दृश्य है। ये उत्साह, ये उमंग और माताओं बहनों की हाजिरी, नौजवानों की हाजिरी, चारों तरफ से एक ही आवाज आ रही है। गांव से, शहर से, गली से, मोहल्ले से माताएं बोले, नौजवान बोले, हर कोई कह रहा है पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार। बंगाल में परिवर्तन की आंधी चल रही है। आज पहले चरण की वोटिंग में जिस तरह बंगाल की महिलाओं ने, बंगाल के युवाओं ने टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वो आज पूरा देश देख रहा है। बंगाल में हो रहा बंपर मतदान ये साफ साफ दिखा रहा है कि भय
हार रहा है और भरोसे की जीत पक्की है। ठीक 10 दिन बाद जब वोटों की गिनती होगी तो मुझे विश्वास है हर तरफ कमल ही कमल खिला होगा। मैं बंगाल के लोगों से कहूंगा, खास करके मेरे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको कहूंगा, बंगाल की निर्मम सरकार को उखाड़ फेंकने का यही समय है, सही समय है। साथियों, इस विशाल जनसमूह में भी इतनी बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आई है। आपकी उपस्थिति टीएमसी की नींद उड़ाने वाली है। ये आपका प्यार मेरे सर आंखों पर। मैं साफ देख रहा हूं, बंगाल में इस बार परिवर्तन की कमाल बंगाल की बहनों ने ही संभाल रखी है, क्योंकि निर्मम सरकार की सबसे बड़ी अगर कोई शिकार रही है तो ये हमारी महिलाएं रही है, हमारी बेटियां रही है। आए दिन बलात्कार, आरजीकर और संदेश खाली जैसी घटनाएं बलात्कारियों और गुंडों को टीएमसी का खुला संरक्षण हमारी बहन बेटियों को जिस प्रकार से परेशान किया गया है, कि मेरी बहनें, मेरी बेटियां, बंगाल की एक एक बेटी वो कभी नहीं भूल सकती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुगली के बालागढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये बीजेपी का वादा है कि बंगाल में एक भी व्यक्ति घुसपैठ नहीं कर पाएगा। अवैध बालू खनन, मिट्टी और गौमाता की तस्करी करने वालों के लिए बंगाल की भूमि पर कोई जगह नहीं बचेगी। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। दीदी लोग भी हाथ उठाए, मुट्ठी भींच कर बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे। विराट जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा राम राम। भाइयों बहनों, अरे इस और कुछ नहीं है, वहां लोग आ रहे हैं और कुछ नहीं है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ भाई, पब्लिक आ रही है नारे लगाकर। हेलीपैड वाले आ रहे हैं, बैठ जाइए। भाइयों बहनों, आज की सभा में मैं सबसे पहले चंडीपुर की इस क्रांतिकारी मिट्टी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। अंग्रेजों को ताम्रलिपि सरकार बनाकर जिन्होंने चैलेंज किया, वो चंडीपुर की प्रजा को मेरा सत सत नमन है। कुलुप मनसा मंदिर, महिषादल राजवाड़ी मंदिर और वीरांगना
मातंगिनी हाजरा को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। यहां के पान और धान दोनों के किसानों को बहुत मनपूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, ये पहले चरण की आखिरी सभा है और इस सभा से चंडीपुर से मैं दीदी को कहने आया हूं, दीदी टाटा बाय बाय, आपका समय समाप्त हुआ है। बहुत परेशान कर लिए बंगाल की जनता को, अब आपकी जाने की बारी है और कमल फूल के आने की बारी है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, हमारे बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करना है या नहीं करना है? क्या भाईपो कर सकता है? जोर से बोलो, भाईपो कर सकता है? दीदी कर सकती है? अरे घुसपैठिए को घुसाने वाले यही लोग, बंगाल की सीमा को इन्होंने खुला छोड़ा है। आप यहां से शुभेंदु और हमारे साथियों को जिता दो, 45 दिन में बंगाल की सीमा को हम सील कर देंगे। ये घुसपैठिए हमारे युवाओं की रोजगारी ले रहे हैं, गरीबों का दान खा रहे हैं और हमारे संतों को, कीर्तनिया को, इस्कॉन वालों को, वैष्णव संप्रदाय को परेशान करने का काम कर रहे हैं। मैं आज घुसपैठियों को कहकर जाता हूं, 4 तारीख को काउंटिंग है, 5 को भाजपा सरकार बनेगी, जल्दी बांग्लादेश जाने की तैयारी कर लो। भय से भरोसे की यात्रा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करनी है। आज मैं कहकर जाता हूं, यहीं चंडीपुर और आसपास के क्षेत्रों में पान की खेती होती है। एक बड़ा पान का अनुसंधान रिसर्च सेंटर भारत सरकार चंडीपुर में बनाने का काम करेगी। पान की मेडिकल शक्तियां, औषधीय गुण रिसर्च करने के लिए एक यहां पर अनुसंधान बनेगा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, एक कटमनी और सिंडिकेट से परेशान हो या नहीं हो? जरा जोर से बोलो, हो या नहीं हो? बालू लेना है, सिंडिकेट को पैसा दो। ईंट लेना है, सिंडिकेट को पैसा लो। सीमेंट लेना है, बल्ब लेना है, पंखा लेना है, सिंडिकेट को पैसा दो। ये सब दूर करना है तो 23 तारीख को कमल के बटन पर निशान दबा दीजिए। कमल के निशान पर बटन दबाइए। 5 तारीख को सिंडिकेट वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का हम काम करें। गोरखपुर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 1055 करोड़ रुपए की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के समग्र विकास और जनता की सुविधा के लिए लगातार काम कर रही है। गोरखपुर ग्रामीण में
एकला बंदे पर गोरखपुर इको पार्क के उद्घाटन के साथ ही 1055 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में आज के इस समारोह में उपस्थित इस कार्यक्रम के संयोजक महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर के हमारे लोकप्रिय सांसद, भाषण तो सुना ही होगा आप लोगों ने, आचरण भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? रवि किशन जी, क्यों राही मिया? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक श्री विपिन सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री प्रदीप शुक्ला जी, राजेश त्रिपाठी जी, महेंद्र पाल सिंह जी, फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राम चौहान जी, श्रवण निषाद जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, पूर्व महापौर श्रीमती अंजू चौधरी जी, श्रीमती सत्या पांडे जी, महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, महानगर के संयोजक राजेश गुप्ता जी, सभी हमारे पार्षदगण, इस वार्ड के पार्षद श्री राम भवन निषाद जी और उपस्थित नगर निगम के हमारे सभी अधिकारीगण और उपस्थित बहन और भाइयों, आज यहां पर गोरखपुर के प्रवेश यानी गोरखपुर महानगर के प्रवेश द्वार पर कचड़े को कंचन में बदलने का जो काम नगर निगम गोरखपुर ने किया है, मैं नगर निगम के महापौर, पार्षद, नगर आयुक्त और उनकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं कि वास्तव में कुछ करने की इच्छा शक्ति हो तो बहुत कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है। बहुत भद्दा लगता था, बहुत बुरा लगता था जब भी आप लखनऊ से या वाराणसी की ओर से गोरखपुर की ओर प्रवेश करते थे तो सबसे पहला मुकाबला आपका कचड़े से होता था। लेकिन धीरे धीरे करके आज वह परिवर्तन होता गया। मुझे याद है आज से 30-35 वर्ष पहले आज जहां ट्रांसपोर्ट नगर बना है, पहले गोरखपुर का सारा कचड़ा वहीं डंप होता था। बहुत भद्दा लगता था। पहले नगर निगम ने उसका समाधान किया, आज वहां ट्रांसपोर्ट नगर है, बेहतरीन मार्केट है, गोरखपुर की मंडी है। उसके बाद एक कचड़ा आकर के एकला बंदे पे गिरना लग गया था और यहां पे बदबू आने के साथ ही हवा में बदबू, जमीन में बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। क्या था